कोरा कंटेंट लॉकिंग। आज हम सीखने वाले हैं पूरा मेथड कोरा कंटेंट लॉकिंग पे। मैं आपको पूरा आज स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, फॉलो करके दिखाऊंगा किस तरह से हमको प्रॉक्सीज यूज़ करनी है, किस तरह से मैंने अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट कर रखे हैं, किस तरह से उनको वार्म अप किया हुआ है मैंने अकाउंट्स को, किस तरह से हम क्वेश्चंस ढूंढेंगे, किस तरह से हम क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे कि हमारे नए अकाउंट्स भी इनफैक्ट जो है बैन नहीं हो। इनफैक्ट मैं आपको एक ऐसा वे भी दिखाने वाला हूँ जहाँ मैंने एक इंडियन अकाउंट से भी आज हम एक उसको पोस्ट करके दिखाएंगे कंटेंट लॉकिंग का। एड्स ब्लू मीडिया के थ्रू हम पूरा कंटेंट लॉकर जनरेट करेंगे, लैंडिंग पेजेस जनरेट करेंगे, सब कुछ जनरेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा करेंगे। अगर आपको मेरे लैंडिंग पेजेस चाहिए जो मैं कंटेंट लॉकिंग में यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ पेड्स मीडिया में हम लैंडिंग पेज किसी को कॉपी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कंटेंट लॉकिंग है, ऑलरेडी हम ब्लैक हैट मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें इजीली किसी का भी हम लॉकर जो है या लैंडिंग पेज जो है कॉपी कर सकते हैं, अपना कोड रिप्लेस करके उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको मेरे लैंडिंग पेजेस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मैं सारे लैंडिंग पेजेस देता हूँ। प्लस इसके बाद बहुत जल्दी शायद सैटरडे तक मेरा वीडियो आएगा ब्लैक हैट सेल्फ लीड के ऊपर, जिसमें मैं मोबाइल से सेल्फ लीड मार के दिखाऊंगा पूरा कंप्लीट कि किस तरह से हमको सेल्फ लीड कंप्लीट करनी है मोबाइल से। इनफैक्ट मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां से आप अपना फर्स्ट पे आउट ईजिली निकाल सकते हो विदाउट मिक्सिंग। आपने सही सुना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ मिक्सिंग करना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे आप फर्स्ट पे आउट निकाल लोगे विदाउट मिक्सिंग भी। हमको ट्रैफिक भेजना होगा, बस फेक ट्रैफिक भेजना होगा, वो कहाँ से भेजना है, कैसे भेजना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा पूरा। वो आएगा सैटरडे को, तो उसके लिए मेक श्योर करें आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपका वो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि आप फर्स्ट पे आउट निकाल सकते हैं अप टू $400 तक आप निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली $400 निकाल सकते हैं, जितना आप उसको होल्ड कर सकते हैं पेमेंट को उतना आपके ऊपर है, लेकिन अप टू $400 आप इजीली उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं पहला पे आउट। उसके बाद उस प्लेटफॉर्म की कोई गारंटी नहीं, कोई श्योरिटी नहीं कि वो काम करेगा, लेकिन दूसरी ईमेल से आप सिमिलर प्लेटफॉर्म को वापस उसको लॉगिन करके साइन अप करके वापस उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल जगह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमारा जो मेथड है वो कोरा कंटेंट लॉकिंग के ऊपर होने वाला है। तो चलिए हमारे चलते हैं वीडियो के ऊपर और कोरा कंटेंट लॉकिंग का मेथड हम लोग शुरू करते हैं। आ गए हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा एड्स मीडिया ब्लू मीडिया का अकाउंट खुला हुआ है। तो इस वीडियो के लिए मैं पूरा एक फ्रेश अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, जिसको मैं बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक 2021 या 2022 में मैंने यूज़ किया था इसको, उसके बाद मैंने इसको यूज़ करना छोड़ दिया था, क्योंकि फिलहाल मैं अगर कंटेंट लॉकिंग पे एक बात बताऊँ, कंटेंट लॉकिंग पे अभी मैं फिलहाल काम नहीं कर रहा हूँ। और जो रिसेंटली मैंने काम किया था कंटेंट लॉकिंग पे, वो OG एड्स के थ्रू काम किया था। आप जानते होंगे सब लोग OG एड्स भी एक प्लेटफॉर्म है फॉर कंटेंट लॉकिंग, उसके थ्रू मैंने काम किया था, क्योंकि उसमें कुछ ब्लैक हैट ईजिली हो सकता है, इसलिए उसके थ्रू मैंने काम किया था। एड्स ब्लू मीडिया पर फिलहाल मैं काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को चूज़ किया है कि मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। इसमें अर्निंग्स भी हम दिखाएंगे, इसका एक सीरीज़ का सेकंड वीडियो भी आएगा जिसमें आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने अर्निंग की, कितनी कितनी अर्निंग हुई, कितने अकाउंट्स हमारे सस्पेंड हुए, कितने नहीं हुए। ठीक है, पूरा हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और अपडेट दे देना चाहता हूँ कि जो हमारा पुश नेटवर्क वाला वीडियो था, जो हमने पुश एड्स का एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको पूरा करके दिखाया था, उसके रिजल्ट्स का काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि लास्ट वीक मैं कुछ भी काम नहीं कर पाया हूँ, पिछले 8-10 दिन से मैं खुद बिजी था, कहीं मैं कुछ काम नहीं कर पाया हूँ, ना यूट्यूब पे वीडियोज़ आ पाए, ना कुछ और कर पाया हूँ, तो इसलिए मैं उस वीडियो को भी तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मेरा ब्रेक के बाद पहला वीडियो है। इसके बाद सेकंड वीडियो जिसमें आपको बताया था सैटरडे तक सेल्फ लीड वाला आएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को मनी जनरेट करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए पहले मैं उसको लाऊंगा। नेक्स्ट वीक फिर मेरा फर्स्ट वीडियो उसी का अपडेट होगा पुश एड्स का, और सेकंड वीडियो मैं ट्राई करूँगा, अगर मेरे इसके रिजल्ट अच्छे रहते हैं कंटेंट लॉकिंग के जो आज हम फॉलो करने वाले हैं, तो इसका दिखाऊंगा। नहीं तो इसमें और टाइम लगेगा, तो उसको और लेट लेके आएंगे, डिपेंड करता है कितने उसमें ट्रैफिक आता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा फ्री ट्रैफिक मेथड सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए टाइम लग सकता है। जल्दी आगे तो जल्दी दिखाऊंगा, लेट आगे तो लेट दिखाऊंगा, लेकिन ये पूरा एक सीरीज़ रहने वाली है जिसके थ्रू हम सारा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कंटेंट लॉकर के थ्रू एक और मेरे पास 2 और मेथड्स हैं कंटेंट लॉकर के, मैं उसको भी बताऊंगा आपको कि वो मैं कैसे कर रहा हूँ और किस किस के साथ कर रहा हूँ। 2 सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ में ऑब्वियसली मिलके एक और प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है कोरा के ऊपर ही, कैसे ट्रैफिक सोर्स को हमको मोनेटाइज करना है और कैसे हमको उसको बहुत ईजिली सेल लेके आनी है, चाहे वो CPA की हो CPS की। तो वो पूरा इस सीरीज़ में लेके आऊँगा, पूरा आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। आज हम पूरा जो करेंगे कंटेंट लॉकिंग का करेंगे। उससे पहले एक और अपडेट है कि 16 तारीख से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है CPA का, उसमें केवल 3 सीट्स बची हैं। अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, और हमारी टीम से कोई ना कोई आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो CPA का कोर्स सीखने में मेरे साथ लाइव 1-to-1 जूम पे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे वीडियो पे। तो ये मेरा पूरा कंटेंट लॉकिंग का वो है जिसको मैंने सेटअप किया हुआ है। अब मैं इसको पहले थोड़ा सा आपको सेटअप करना बता देता हूँ, फिर हम देखेंगे कि हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप दूसरे और प्लेटफॉर्म्स को सेटअप किया है।
जैसे इसके डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, आप जब लॉगिन करेंगे तो इसके डैशबोर्ड पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको, अगर आपके पास खुद का कोई डोमेन नहीं है तो आपको डोमेन परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सारा जो है सब डोमेन से ही चलेगा। गूगल साइट्स को मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि अपना लैंडिंग पेज आप ढंग से नहीं बना सकते हैं, अच्छा नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास, अगर आपको इसमें स्केल अप करना है, अच्छा करना है, तो आपको पास एक डोमेन, एक वेबसाइट होना कंपलसरी है, होस्टिंग होना कंपलसरी है, अदरवाइज आपके अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इसको डिप्लॉय करेंगे हमारे वेबसाइट पे। तो टेम्पलेट्स में जाएंगे आप, डिप्लॉय एंड वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से आप कोड को डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड जैसे ही करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके अपलोड किया हुआ है, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये मैं दिखा देता हूँ मैंने कहाँ इसको अपलोड किया हुआ है। ये तो पेज है, ये मैंने पूरा जो पैकेज है इसको एक फोल्डर में अपलोड कर दिया था इंस्टा के नाम से, और अपलोड करते ही जैसे आप उसको रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरा आ जाएगा। इसके अलावा को कुछ नहीं करना है, फोल्डर अपलोड करना है और केवल उसको रन करना है। ठीक है, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम कि कैसे अपलोड किया, कैसे रन किया, क्योंकि वो आप सब लोग खुद देख सकते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे, बहुत सारे इसके ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। अननेसेसरी हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम जो एक्चुअल मेथड है हमारा उस पर ज़्यादा फोकस करें इन कंपेयर टू इन सब चीज़ों की, कि आपको खुद सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं। ChatGPT को बताऊंगा क्या यूज़ किया इसका आंसर लिखने के लिए, कैसे यूज़ किया। ये हमारा हो गया। इसके बाद आपको कंटेंट लॉकर्स क्रिएट करने हैं, अगर आपके पास कोई कंटेंट लॉकर नहीं है तो। ठीक है, सिंपली आप जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मैं नया कंटेंट लॉकर क्रिएट करके बता देता हूँ आपको। कंटेंट लॉकर्स में बिल्ड मॉडिफाई लॉकर पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा कंटेंट लॉकर आपको चाहिए। जैसे मैं जनरली ह्यूमन वेरिफिकेशन वाला ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ज़्यादा अच्छा काम करता है ये। ह्यूमन वेरिफिकेशन मैंने लिया। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा कंटेंट लॉकर चाहिए। जैसे मैं ले लेता हूँ व्हाट्सएप ह्यूमन वेरिफिकेशन। इंस्टाग्राम का मैंने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है, इसलिए उसको नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, तो ये आ गया। बाकी इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप यहाँ से कलर्स चेंज करना चाहते हैं, टाइटल कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये सब फाइन है। आपको इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव एंड प्रीव्यू करेंगे तो आपको प्रीव्यू भी दिख जाएगा इसका, कि किस तरह का इसका प्रीव्यू है। ये पूरा प्रीव्यू रहने वाला है इसका, और जैसे ही वेरीफाई थ्रू सर्वे करेगा यूज़र तो उसको इस तरह से मिल जाएगा। तो आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, जैसे ये ब्लू है इसको ब्लैक कर सकते हैं, इस तरह से आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। ये जो ऊपर सेटिंग्स हैं ये सारी इसकी हैं, आप देख सकते हैं सारी। ये बैकग्राउंड ओवरले कलर और लॉकर आइकन जितने भी हैं आपको सब मिल जाएगा यहाँ पर। फोटो कलर, टाइटल कलर, जो भी है आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। प्राइमरी कलर ब्लू है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे आपके वो होने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आ जाऊँगा कोड फॉर वेबसाइट में। कोड फॉर वेबसाइट में दो कोड्स मिलेंगे हमको। जैसे मैं यहाँ से पहले लॉकर सेलेक्ट कर लूँगा जो मैंने बनाया था। अभी मैंने बनाया व्हाट्सएप ह्यूमन वेरिफिकेशन। ठीक है, जनरेट कोड करूँगा। दो कोड मिल गए मुझे, एक जावास्क्रिप्ट कोड मिला है, एक यूआरएल मिला है। सबसे पहले यूआरएल की बात करते हैं। ये जो यूआरएल के आगे जो हमारा लगा हुआ है, ये यूआरएल हमको पेस्ट कर देना है जो हमने हमारा लैंडर रेडी किया है इंस्टा का नाम से। कहाँ गया ये इंस्टा के आगे? मैं इसका अगर यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँगा, ये नंबर्स जो हैं, और इसको एंटर मारूंगा तो ये मेरा लॉकर यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, ये लॉकर यहाँ पे आ गया। तो मैं चाहूँ तो इसको सेव कर सकता हूँ। इस पर्टिकुलर यूआरएल को मैं यहाँ पे सेव करके रख लूँगा। ये मैंने सेव करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने ये डाल दिया था पूरा आगे इसके, इंस्टा के आगे ये जो वो था, और ये मैंने पहले से जनरेट किया हुआ है। ठीक है, तो फिर मैं इसको आगे यूज़ कर सकता हूँ। सिमिलरली अभी जो आपके पास एक और जो कोड था जावास्क्रिप्ट, अब हम इसको भी यूज़ करेंगे। ठीक है, मेरा ऑलरेडी मैंने लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये मेरा लैंडिंग पेज है जिसको मैंने वेबसाइट की फॉर्म में बनाया हुआ है कि आदमी यहाँ पे आएगा तो मैं उसको यहाँ भेजूंगा, यहाँ से वो जिस टूल पे जाना चाहेगा उस टूल पे जा सकता है। रिकवर प्राइवेट इंस्टाग्राम, हु विजिट्स योर प्रोफाइल, ब्लॉग ऑन इंस्टाग्राम, इस तरह से जितने भी हैं मैंने सारे बना रखे हैं। सबके पेजेस हैं, पेजेस एक ही हैं, केवल नाम चेंज किए हुए हैं और कुछ नहीं है। पेज एक ही है, सारा चीज़ काम वही कर रही है, वही स्क्रिप्ट पीछे जाना हो रही है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी HTML की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कोड है आपको, ये आपको हेड में पेस्ट करना पड़ेगा। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे इसको मैंने खोला, ये मेरा पेज है, मैं सपोज इसी खोल लेता हूँ, प्राइवेट वाले को एडिट कर लेता हूँ उसको। मैं जनरली ड्रीमवीवर पे काम करता हूँ, नोटपैड पे भी काम कर सकते हैं। सिंपली आपको जो आपका हेड है, जहाँ बंद हो रहा है, ये जहाँ हेड बंद हो रहा है, उससे पहले आपको ये कोड पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है स्क्रिप्ट। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है, आपका कोड पेस्ट करते आपका काम हो जाएगा और आपको जो लैंडिंग पेज है आपके सर्वर पे अपलोड करना है।
अपलोड करते ही आपका काम डन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही कोई आएगा यूज़र यहाँ पे, जैसे इसने मेरा किसी ने किया रिकवर इंस्टाग्राम अकाउंट, इसने क्लिक किया और कुछ भी नाम पेश किया यहाँ पे, ये मैंने कुछ भी नाम पेश किया, सबमिट किया जैसे यूज़र का, तो प्रोसेसिंग हो रही है। ये कुछ भी नहीं हो रही, केवल जावास्क्रिप्ट का पीछे कोड लगा हुआ है और कुछ नहीं आ रहा। डिवाइस प्रॉब्लम डिटेक्टेड, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। अब हमारा लॉकर आ गया, ह्यूमन वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये हमने जो है लगा दिया। सिमिलरली अगर आपके पास पुराने पेजेस हैं, जैसे सीपीए बिल्ड जब हुआ करता था, एडब्ल्यू मीडिया का नाम सब जानते हैं, पहले सीपीए बिल्ड हुआ करता था, तो कई लोगों के पास उस टाइम के लैंडिंग पेजेस हैं जो हमने यहाँ पे जो जनरेट किया था, जो हमने नोटपैड में कॉपी किया था, इसका भी एक कोड आता है। मैं दिखा देता हूँ आपको खोल के, ठीक है। मैं इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने ड्रीमवीवर बंद कर दिया, वापस खोल देते हैं। इसको आपको कहाँ पेस्ट करना है, अगर आपके पास पुराना वाला लैंडिंग पेज है तो, ठीक है। हम सर्च करेंगे आई फ्रेम, ये पुराने वाले लैंडिंग पेजेस के लिए है, जब हम आई फ्रेम यूज़ किया करते थे। अब आई फ्रेम इसने बैन कर दिया है, मतलब बैन नहीं किया लेकिन बहुत कम कर दिया है उसको, क्योंकि आई फ्रेम से बहुत ज़्यादा स्पैमिंग हो रही थी, ठीक है। तो आई फ्रेम जहाँ आपको दिख जाए आई फ्रेम MSRC, यहाँ पे आप अपना जो है कोड को पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था। जैसे मैं इसको कोड को पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने कॉपी किया यहाँ से और इसको मैंने यहाँ पे SRC के बीच में पेस्ट कर दिया। इसके लिए अगेन आपको गाइस थोड़ा सा HTML सीख लो, मैं हमेशा बोलता हूँ। अब इसको इंडेक्स को मैं ओपन करूँगा, यहाँ से जैसे ही मैं कुछ भी कॉपी करूँगा, ये लिखूँगा, टाइप करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, तो ये पीछे चल रहा है पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये कोई एक्चुअल काम नहीं कर रहा है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। और जैसे ये पूरा लोड होगा उसके बाद जो हमारा लॉकर था वो हो जाएगा। इस पेज को फिलहाल मैंने अपलोड नहीं किया, अभी फिलहाल मैं केवल इसी वाले पे काम कर रहा हूँ जो इंस्टाग्राम वाला था। कहाँ गया, शायद मैंने बंद कर दिया, वापस खोलेंगे अभी, वापस खोल लेते हैं। अभी उसी पे फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि इसको वेबसाइट की तरह लोग दिया है मैंने, तो फिलहाल मैं अभी इस पेज पे काम नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ये पेज भी चाहिए और मेरा वेबसाइट वाला पेज भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। यूज़र वेरिफिकेशन, ये आ गया ह्यूमन वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। और ये सारा इस तरह से यूज़र जब सारे जो भी हमारे ऑफ़र कंप्लीट करेगा तो उसको मिलेगा कुछ नहीं, हमको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरली हमारा। अब लॉकर हमने जनरेट कर लिया है, किस तरह से हमको लॉकर जनरेट करना है ये हमने देख लिया है, सीख लिया है। किस तरह से हमको वेबसाइट वाला जनरेट करना है, किस तरह से हमको कोड प्लेस करना है, ये सारा हमने सीख लिया है। तो थोड़ा सा HTML जरूर सीख लेना गाइस, क्योंकि अगर आप एफिलिएट बनना चाहते हो एक्चुअल में, तो एफिलिएट आप थोड़ी सी HTML आपको आनी चाहिए, बेसिक HTML एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। और HTML सीखने में आपको हार्डली 2 से 3 घंटे लगेंगे, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप बहुत इजीली सीख सकते हो। अब हम चलेंगे हमारे टूल पे, जो कि होने वाला है हमारा, जो मैं प्रॉक्सी और उसको यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं इंडिया का उस पर भी दिखाऊंगा। देखो फिलहाल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं गो लॉगिन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, इसको इंस्टॉल कर सकते हो। 7 दिन का फ्री ट्रायल है। फ्री ट्रायल में आपको प्रॉक्सीज भी मिल जाएंगी 0.22 GB की, ये डेटा सेंटर्स की भी 0.2 GB मिलेगी, रेजिडेंशियल की 0.2 मिलेगी, मोबाइल की 0.2 GB मिलेगी। ऑब्वियसली मेरा पेड वर्जन है, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रायल में 7 दिन के लिए 0.22 GB मिल जाएगी। तो आप इनिशियली काम स्टार्ट कर सकते हो और आपको पसंद आए तो बाद में आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं गो लॉगिन को। पहले मैं इनकॉग्निशन यूज़ किया करता था, अगर आप लोगों को पता हो तो, लेकिन वहाँ पे मुझे फिंगरप्रिंट बनाने में दिक्कत होती थी, बुकमार्क्स बनाने में दिक्कत होती थी, और इनफैक्ट मेरे को प्रॉक्सी भी अटैच करके अलग से परचेस करके लगानी पड़ती थी। यहाँ वो सब चीज़ें मेरी ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँगा, अगर मैं ऐड प्रोफाइल करूँगा यहाँ पर, देखिए मैं ऐड प्रोफाइल करूँगा। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी चीज़ है गाइस, क्योंकि ये ब्लैक हैट में भी काम में आने वाली चीज़, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम अपना चेंज कर सकता हूँ, विंडोज़ 10, 11, मैक ARM, लाइनक्स, एंड्रॉयड, कौन सा है। मोबाइल पे भी जा सकता हूँ, डेस्कटॉप पे भी रह सकता हूँ, डिपेंडिंग मैं कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। प्रॉक्सी, या तो अगर मेरे पास खुद की प्रॉक्सी है जहाँ मैंने कहीं से परचेज करेगी, तो मैं यहाँ डिटेल डाल सकता हूँ, उसकी लॉगिन नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब डाल सकता हूँ, यहाँ काम हो जाएगा। विदाउट प्रॉक्सी कनेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए विदाउट प्रॉक्सी का काम नहीं करेंगे। गो लॉगिन की प्रॉक्सी मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जब आप ट्रायल लोगे तो आपको 7 दिन के उसमें 0.22 GB सबकी मिलेंगी। तो आप रेजिडेंशियल भी कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा सेंटर्स भी कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने अलग अलग प्रॉक्सीज बनाई हुई है, तो मैं एक और प्रॉक्सी बना लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम बना लेते हैं USA की, मैं एक और बना लेता हूँ। USA की मेरी ऑलरेडी एक बनी हुई है, लेकिन मैं USA की एक और बना लेता हूँ। इसका नाम मैं रख दूँगा USA रेजिडेंशियल प्रॉक्सी, ठीक है। अब मैंने जो पहले बनाई हुई डेटा सेंटर की प्रॉक्सी बनाई हुई है, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ये चेक करके पूरा फिल कर देगा। इसने चेक कर लिया, पूरा
काम कर रहा है प्रॉक्सी। उसके बाद हम टाइम जोन पे आ जाते हैं, टाइम जोन ऑटोमेटिकली फिल रहेगा आईपी पे। ये बहुत ज़रूरी गाइस, क्योंकि आपको जब आप, क्योंकि मल्टीपल प्रोफाइल्स पे हम काम करेंगे गोरा की, तो आपको प्रॉक्सीज और इन सब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे फिंगरप्रिंट बनाने हैं। और उसके लिए गो लॉगिन वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर्स है, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ ओवर एनी अदर एंटी डिटेक्ट। ठीक है, एक्सटेंशंस की फिलहाल अभी काम नहीं करेंगे, एक्सटेंशन यहाँ हमारे काम नहीं आएगा। बुकमार्क्स, ये वो बुकमार्क्स हैं जैसे हम कभी भी कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि हम हमेशा कुछ ना कुछ बुकमार्क करके रखते हैं। कोई वेबसाइट हमको पसंद आ गई, इसको हमने बुकमार्क कर लिया, कुछ सॉफ्टवेयर पसंद आ गया, उसको बुकमार्क कर लिया। तो ये वो बुकमार्क्स की लिस्ट है। ठीक है, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़े बहुत बुकमार्क इसमें ऐड डिलीट कर सकते हो, और करने चाहिए आपको, क्योंकि इसमें ये जनरल करके देते हैं, जैसे टिकटॉक है, अमेजोन है, फेसबुक है, जो जनरली सब जगह चलते हैं, मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज में चलते हैं, इन्होंने उसको यहाँ पे बुकमार्क करके दिया हुआ है कि हमारा फिंगरप्रिंट एक स्ट्रॉन्ग रहे, किसी भी ब्राउज़र को ये डिटेक्ट ना कर पाए कि हमारा फिंगरप्रिंट बेकार है या हम प्रॉक्सी यूज़ करें, जिससे हमारा अकाउंट सस्पेंशन का जो चांसेस हैं वो बढ़ जाए। हमको कम करना है, हम अकाउंट सस्पेंशन को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको कम बहुत एक लिमिट तक कर सकते हैं, जिसमें गो लॉगिन बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, वेब RTC बेस्ड IP रखना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे हम छेड़छाड़। जो लोकेशन प्रॉम्प्ट, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं बताऊँगा ये बहुत काम की चीज़ है, एडवांस एंड कुकीज़। ये गाइज इस पे स्पेशली ध्यान रखना आप, ये चाहे आप कॉन्टेंट लॉकिंग कर रहे हो, चाहे ब्लैक हैट में सेल्फ लीड मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं किसी भी उसको पूरा करने के लिए, एक्शन को पूरा करने के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात यूज़र एजेंट। अभी मैं जो पीसी यूज़ कर रहा हूँ, या मैं अभी जो पीसी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे बना के दिया है वो ये बना के दिया है। ठीक है, मैं सफारी मोड पे हूँ एप्पल में। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने इसको चेंज किया था इसलिए मुझे पता है ये। तो ये मेरा मैक का इसने पूरा मुझे बना के दे रखा है कि मैं मैक जब भी मैं कोई एक्शन कंप्लीट करूँगा या किसी कोरा पे प्रोफाइल लॉगिन करूँगा, तो उसको ये लगेगा कि मैं सफारी उससे ब्राउज़र से आया हूँ और मैक के थ्रू आया हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ यूज़र एजेंट। अगर आपको आता है यूज़र एजेंट चेंज करना तो वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो जो ब्लैक हैट वाला जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं पूरा बताऊंगा कि कैसे आप यूज़र एजेंट को बना सकते हो, चेंज कर सकते हो, परचेज कर सकते हो और फ्री में भी ले सकते हो। ठीक है, ये सारा हम देखेंगे, क्या स्क्रीन रेजोल्यूशन, विंडोज़ प्लेटफॉर्म, ये सब हमारा बहुत ज़्यादा काम का है, इसको ध्यान रखना। इसलिए मैं इसको गो लॉगिन को बार बार प्रेफर कर रहा हूँ, बार बार रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपके दूसरे ब्राउजर्स में नहीं मिलते हैं, या जो मिलते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, तो उस कंपेरेटिवली बहुत चीप सॉफ्टवेयर है। तो ये सारा हम देखेंगे वन बाय वन, लेकिन आज हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं, तो इसलिए आज हम इसको देख लेते हैं ऊपर से। ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो यूज़र एजेंट, अगर आपको नॉलेज है तो ऑर्बिटा वर्जन, स्क्रीन रेजोल्यूशन सब चेंज कर सकते हो। कुकीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुकीज़। ठीक है, जब भी हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा कुकीज़ का एक ऑप्शन आता है उसमें कि हम आपकी कुकीज़ स्टोर कर रहे हैं, कुकीज़ की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जो भी आप एक्सेप्ट करो, इसको ब्लॉक करो, रिजेक्ट करो। ठीक है, तो जब भी हम कोई ब्राउज़र करते हैं तो हमारी कुकीज़ एक कहीं ना कहीं सेव रहती है पूरा, कि हमने क्या ब्राउज़ किया, कैसे ब्राउज़ किया, कितनी देर तक ब्राउज़ किया, पूरी हमारी एक हिस्ट्री होती है। तो उस हिस्ट्री को हम जेसन फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। अब गूगल पे सर्च मारोगे, क्योंकि अगेन यहाँ ये इतना ज़्यादा काम का नहीं है तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा हम इसको नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, क्योंकि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से ये काम करता है। आपको ऑब्वियसली हर कोई नहीं बता पाएगा ये चीज़, हम लोग करते हैं इसलिए मुझे नॉलेज है। तो जेसन फाइल्स में होती है .json इसका एक्सटेंशन होता है, उस फाइल में कुकीज़ आपकी स्टोर होती हैं। आपको कैसे इसको डाउनलोड करना है आप चेक कर सकते हो, गूगल में बहुत इजीली डाउनलोड हो जाता है किसी ब्राउज़र से। तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, उसकी जेसन फाइल डाउनलोड कर सकते हो, उसको सेव करके रख सकते हो, और उन कुकीज़ को बार बार अपलोड कर सकते हो जब भी आप ये नए फिंगरप्रिंट बनाओ, नया एक प्रॉक्सी बनाओ, स्पेशली फॉर ब्लैक हैट। तो जिससे कि यूज़र जो ब्राउज़र है या जो एड प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी एफलेट नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि हम प्रॉक्सी लगा के काम कर रहे हैं। हम एग्जैक्टली उस पर शो कर सकते हैं कि हम रियल ह्यूमन हैं। इसीलिए मुझे पर्टिकुलरली गो लॉगिन में अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन हमको एक सिंगल गो में मिल जाते हैं। इसको मैं क्रिएट प्रोफाइल कर लेता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल देखिए रेडी हो चुकी है, मैं इसको रन कर सकता हूँ। सिमिलरली आप यहाँ देखोगे तो मैं और वर्क स्पेस भी बना सकता हूँ, किसी अपने जो मेरे टीममेट्स हैं उनको दे सकता हूँ। जैसे मैंने एक ऑलरेडी मेरा टीममेट को दिया हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे 8 मैंने बनाए हुए हैं, तो ऑलरेडी मैंने टीममेट को दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, प्रॉक्सीज आप ऐड कर सकते हो, और बाकी सब तो बहुत सारे फीचर्स हैं, इनवाइट मेंबर्स एंड, तो आप इसको देख सकते हो पूरा। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, 7 दिन के लिए आप इसको फ्री में यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली इस पर मेरी कोरा प्रोफाइल नहीं है, बाकी रेस्ट ऑफ दी प्रोफाइल्स में मेरी कोरा प्रोफाइल है, तो इसलिए हम रेस्ट ऑफ दी प्रोफाइल की बात करेंगे, इसकी फ़िलहाल बात हम नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको उसको दिखा देता हूँ रन करके किस तरह से होता है। जैसे ये प्रॉक्सी हमारा स्टार्ट हो चुका है, अगर मैं इसमें दिखा दूँ मेरा टाइम राइट नाउ,
ठीक है, तब दिख जाएगा यहाँ पे ये सेंटा क्लैरी काउंटी CA कैलिफोर्निया में ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो हमारी जो प्रॉक्सी है वो काम कर रही है, ठीक है गाइस। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे देखेंगे, ये ऑब्वियसली कनाडा वाली भी मेरे काम की नहीं है, फिलहाल मैं कनाडा वाली पे काम नहीं कर रहा हूँ, ये बनाई हुई थी किसी और पर्पज़ से। यहाँ अब जी ये जो हैं इनको हम देखेंगे, यहाँ मैंने सब पे अपनी कोरा प्रोफाइल्स अटैच की हुई हैं, तो इसको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। हाँ गाइस, तो वापस से हम कंटिन्यू करते हैं, बीच में कोई आ गया था इसलिए मुझे स्टॉप करके वापस से इसको वो करना पड़ रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे गो लॉगिन पे हमारे, अब हम यहाँ पे जो है इसमें पूरा देखेंगे। अब जैसे USA डेटा सेंटर है, इसमें मैंने प्रोफाइल ऑलरेडी बनाई हुई है और ये 6-7 प्रोफाइल मेरी इसमें ऑलरेडी एडेड है और इनको मैंने कैसे वार्म अप किया हुआ है वो मैं दिखाता हूँ आपको, और कितनी प्रोफाइल पुरानी है ये भी दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, रेजिडेंशियल वाली अभी हमने बनाई थी, डेटा सेंटर की पहले से बनी हुई थी, ठीक है। इस पर देखिए, इस पर क्वेश्चन भी मैंने सर्च किया हुआ था, हु विजिट्स माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल नॉन फ्रेंड्स, इसी पे हम एक आंसर भी करेंगे अभी साथ साथ में। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, इसका मैं आपको दिखा भी देता हूँ। USA में ये बना हुआ है प्रॉक्सी, आप देखोगे इसमें बॉलिंग स्प्रिंग्स SC, तो USA का वो है पूरा, ठीक है। और ये अगर प्रोफाइल देखोगे आप तो प्रोफाइल भी अलग नाम से बनी हुई है, USA के नाम से ही बनी हुई है, USA के किसी पर्सन के नाम से बनी हुई है जो है, ये देखो आप पेट्रिशिया मिलर, ये मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, स्पेस भी बनाया हुआ है, पेट्रिशिया मिलर के नाम से बना हुआ था और मैंने स्पेस भी एक इसमें बना दिया था। क्वेश्चन में इसमें वैसे ही कुछ भी डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इसमें डाल दिया था, मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको प्रोफाइल में। और ये बाय द वे गाइस, ये सारी प्रोफाइल जो है परचेस की हुई है, मैंने खुद नहीं बनाई, मैंने इंडिया की बनाई हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये मैंने परचेस की हुई है, ठीक है। 6 महीने पुरानी प्रोफाइल्स हैं जो मैंने सारी परचेस की थी, ये मार्च 2024 में, देखो मार्च 2024 में बनी हुई थी। मैंने इस तरह से सिंपली एक वो कर दिया था, इसमें पोस्ट कर दिया था और मैंने आंसर भी पूछा था इसको थोड़ा सा वो करने के लिए, कुछ भी मैंने लिख के पूछ दिया था, हाउ टू ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इफ बालकनी, क्या फ्लैट्स बालकनी एज अ बिगनर, कुछ भी मैंने इस तरह पूछ दिया था। लोगों के आंसर आ गए थे, व्यू आ गए थे उस पर, अपवोट्स कर दिए थे किसी आंसर पे, कई लोगों ने फॉलो भी एक आ गया था, ठीक है। तो इस तरह से मेरी प्रोफाइल को मैंने ग्रो किया हुआ है, ठीक है। अब हम इस पे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे कि मैंने सर्च किया पहली बात तो हु विजिट्स माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंटेंट लॉकिंग में। क्वेश्चंस कौन कौन से आपको किस क्वेश्चन पे कैसे पोस्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस की भी मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, अराउंड 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस है मेरे पास कंटेंट लॉकिंग के। तो अगर आपको चाहिए तो अगेन वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे ही मिलेगा, इंस्टाग्राम के चैनल पे ही मिलेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ, ये भी मैं दूंगा इस बार। तो ये भी आप ले सकते हैं, क्वेश्चंस की लिस्ट भी आप पूरी ले सकते हैं और सिमिलरली आप वहाँ पे लैंडिंग पेजेस भी ले सकते हैं। तो जैसे ये है हु विजिट्स माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखो मैक्सिमम लोगों की प्रोफाइल नहीं होगी कोरा की, जो लोग परचेस करेंगे वो भी, क्योंकि जितनी आप पुरानी वार्म अप प्रोफाइल को परचेस करोगे बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, ठीक है। जैसे मेरी ये प्रोफाइल आई थिंक $1.5 के आसपास की, 1.53 समथिंग डॉलर्स की ऐसे कुछ थी एक प्रोफाइल मुझे पड़ी थी। तो $10 $20 में आई थिंक 5 या 6 प्रोफाइल मिलती हैं, तो आपके $100 में अराउंड 60-65 के आसपास प्रोफाइल्स होती हैं, ठीक है। और जितनी ज़्यादा पुराने जाते जाओगे, क्योंकि 6 महीने पुरानी थी इसलिए इतनी सस्ती थी, अगर आप और महंगी जाते जाओगे तो और महंगी मिलती जाएंगी आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये जानना है कि मैं कहाँ से परचेस करता हूँ तो अगेन वो भी मैं टेलीग्राम पे ही बताता हूँ, तो आप वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं बताऊँगा सर आपको कहाँ से परचेस करता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने किसी ग्रुप से सर्च करके एक वेबसाइट निकाली है, बहुत अच्छी लेजिट वेबसाइट है जो कि अच्छा रिजल्ट देता है। मेरी खुद की नहीं है, मैं खुद नहीं करता, बिटकॉइन में सारा उनका पेमेंट होता है और वो आपको अकाउंट्स दे देते हैं, ठीक है। तो ये था, देखो अभी धीरे धीरे अभी हमने चेक किया था, एक और फॉलोअर बढ़ गया, एक और फॉलो आ गया, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे, हाँ, जैसे अभी हमने क्वेश्चन निकाले हु विजिट्स माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पेज बनाया हुआ है, वेबसाइट जो बनाई हुई है वो, इसको फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। वेबसाइट में ये बंद हो गई, इसको वापस खोल लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे जो हमने बनाई हुई है वेबसाइट, अब इसमें देखो 6-7 टूल मैंने बताया हुआ है। रिकवर इंस्टाग्राम अकाउंट आप रिकवर कर सकते हो, अगर आपको डिलीट हो गया कोई, किसने आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट की जो आपका फ्रेंड नहीं है उसके बाद भी उसको आप देख सकते हो। ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम दिखा रहे हैं क्योंकि कंटेंट लॉगिंग को ये दिखाना पड़ता है। किसने आपको ब्लॉक किया हुआ है इंस्टाग्राम पे वो आप देख सकते हो। इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेजेस आप रिकवर कर सकते हो अगर किसी ने डिलीट किए हुए हैं तो, और आप प्राइवेट इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख सकते हो अगर उसको फॉलो नहीं करते हो तो, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने क्वेश्चन डाला हु विजिट्स माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल, वो आप जैसे देखोगे इसने ये जो पहला आंसर है,
ठीक है। पहले आंसर वाले ने क्या किया हुआ है कि इसने आंसर दिया हुआ है हे इज़ अ न्यू एंड अपडेटेड मेथड दैट कैन इजीली फिक्स, और इसने अपना लिंक दिया हुआ है, ऑब्वियसली कंटेंट लॉकिंग कर रहा है। अब इसके लिंक पे आप जब क्लिक करोगे तो देखना ये ब्लॉक हो चुका है। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, ये लिंक है, इसको मैं गया, इसको बिटली ने ब्लॉक किया, मैंने चेक किया हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये बिटली ने ब्लॉक किया हुआ है। अब ये रीज़न क्या होता है कि पहली बात तो कोरा को लिंक्स पसंद नहीं है, दूसरी बात बिटली को लिंक पसंद नहीं है, ठीक है। हमारा डोमेन भी ब्लैक लिस्ट या सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं, सस्पेंड तो नहीं होता, ब्लैक लिस्ट हो जाता है, ऑब्वियसली आईपी खराब हो जाता है, डोमेन खराब हो जाता है। तो और सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे कोरा के अकाउंट का सस्पेंड होने का। तो उसका एक हैक ये है कि आप अपनी इमेज अपलोड करो बना के। मैंने इमेज बनाई हुई है, अभी दिखाता हूँ, इसका आंसर करेंगे हम, इसी सेम क्वेश्चन का आंसर करेंगे, किस तरह से करेंगे वो दिखाता हूँ मैं भी आपको। तो इमेज बना के आप इमेज डालो, उसके नीचे आंसर लिखो लंबा चौड़ा, अभी बताऊँगा मैं ChatGPT से मैंने कैसे आंसर जनरेट किया है, उसको हम लिखेंगे, पोस्ट करेंगे, तो आप देखोगे आपकी जो चांसेस हैं, देखो अकाउंट सस्पेंड तभी भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा 100% आप बचा लोगे अकाउंट, लेकिन आप काफ़ी हद तक रिड्यूस कर लोगे अपने चांसेस इंस्टाग्राम कोरा के अकाउंट्स को सस्पेंड होने से। हमको देखो यहाँ पे जो कंटेंट लॉकिंग में जो काम करना है वो कम से कम एटलीस्ट 80 से 100 प्रोफाइल्स पे काम करना है। आज मैं आपको 6-7 प्रोफाइल्स पे काम करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली 80 से 100 में काम करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और फिलहाल मैं अभी कोई बोट्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा इसके ऊपर, इसका रिजल्ट नहीं, जो दूसरे तरीके से हम लोग जो करते हैं वेबसाइट बना के, उसमें मैं आपको पूरा बॉट का दिखाऊंगा कि क्योंकि वो बॉट पेड है। पहली बात आपको कोरा के बॉट्स मिलेंगे नहीं, बहुत रेयरली आपको मिलेंगे, ठीक है। मैंने ढूंढा हुआ है, बहुत अच्छा बॉट है, लेकिन वो पेड है, वो अराउंड $100 के आसपास पर मंथ का उसका चार्जेस है, वो पेड है। मैं इसको अभी इसलिए नहीं दिखाना चाहता क्योंकि मैक्सिमम लोग उसको नहीं परचेज कर पाएंगे, इसलिए आज मैं फ्री वाले मेथड पे काम करना चाहता हूँ कि आप पहले इसको ग्रो करना सीखो, काम करना सीखो, उसके बाद आप बॉट पे जाना, क्योंकि बॉट की सेटिंग भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है हमको। तो नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊँगा मैं इसका अपडेटेड, इसमें हम किस तरह से करें 100 प्रोफाइल्स पे एक साथ, उसका दिखाऊंगा। आज मैं आपको वो वाला दिखा रहा हूँ, इसका मैनुअली खुद भी कर सकते हो, इंडिया से प्रोफाइल बना के भी कर सकते हो, और आप परचेज नहीं कर सकते हो। इंडिया से प्रोफाइल बनाने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। पहले हम इसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका हमको आंसर करना है। ओके, रिक्वेस्ट आंसर आ रहा है, यहाँ पे नीचे होगा कमेंट का, मैंने गलत जगह क्लिक कर दिया। ये देखो कितना लंबा लिखा हुआ है इसने, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी लिख देते हैं लोग, ठीक है। तो ये सब बेकार है। इसी तरह से हमने भी जनरेट करवाया ChatGPT से आंसर, क्योंकि हमको भी कुछ नहीं करना, हमको केवल कोरा के अकॉर्डिंग इसको वो करना है। आई थिंक इसमें हम आंसर कर सकते हैं, नहीं मुझे भी नहीं पता, कहीं क्वेश्चन तो कोरा ने चलो हम दूसरा ढूंढ लेते हैं। तो पता नहीं, मुझे यहाँ कमेंट्स का सेक्शन दिख नहीं रहा है, तो आई डोंट नो, ठीक है, हम दूसरा ढूंढ लेते हैं। हु ब्लॉक्ड यू ऑन इंस्टाग्राम, ये देख लेते हैं, हु ब्लॉक्ड यू ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। हाउ डू आई चेक हु ब्लॉक्ड मी ऑन इंस्टाग्राम, इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अगेन किसी ने आंसर किया हुआ है, ठीक है। ये रहा आंसर, यहाँ से हम आंसर करेंगे। आई थिंक पुराने वाले में इसलिए आंसर का हमने बटन देखा नहीं और यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। सबसे पहले हमको हमारी इमेज पोस्ट करनी है, ठीक है। अब मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, जो मैंने इमेज बनाई हुई है, ठीक है। ये मैंने इमेज ऑलरेडी बनाई हुई है, कैनवा से बनाई है, सिंपल सी, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है यस यू कैन, किसी भी आंसर का हमको यस यू कैन ही करना है, क्योंकि जस्ट reviewmonkey.net/Instagram, क्योंकि हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है मैंने अनलॉक प्राइवेट DMs, हु ब्लॉक्ड यू, व्यू प्राइवेट इंस्टा एंड मैनी मोर, ठीक है। तो इस तरह की हमको इमेज डालनी है और यहाँ पे देना है। अब गाइस इसमें एक चीज़ होगी, अगर हम डायरेक्ट लिंक पेज नहीं करेंगे तो हमारे पास ट्रैफिक तो कम आएगा, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर लिंक पेज करते हैं तो ईजिली आदमी क्लिक करके और बहुत ईजिली चला जाता है वेबसाइट पे, लेकिन क्योंकि कोरा पसंद नहीं करता है, कोरा बहुत जल्दी आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है उसकी पॉलिसीज़, बहुत जल्दी वो लिंक्स उड़ा रहा है, इवन वेबसाइट को भी ब्लैकलिस्ट करवा दे रहा है। तो इसलिए हमको सब कुछ बचाने के लिए, हमारा कोरा अकाउंट, हमारा डोमेन, हमारी वेबसाइट, सब कुछ बचाने के लिए हमको ये यूज़ करना पड़ेगा। यही एक हैक है। अब अगर कोई आपको बोलता है कंटेंट लॉगिंग में लिंक पेज कर दो, गलती से भी मत करना, आपका अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है। ये वापस खुल गया था, ठीक है। अब हम इसको पहले पेस्ट करेंगे, ये रहा हमारा, ठीक है। तो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, पहले मैं निकाल लूँगा, मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ इसका, ये लिंक पेस्ट कर दिया मैंने, ये सॉरी इमेज पेस्ट कर दी, ये आ गई इमेज। अब इसके नीचे हम हमारा आंसर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने ChatGPT यूज़ किया। ChatGPT मैंने लिख दिया था यहाँ पे, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं से कर देता हूँ।
इसको मैंने लिखा दिया था, आई नीड डिटेल 3000 वर्ड आंसर। आप इसको वीडियो को पॉज करके सिमिलर लिख सकते हो और सिमिलरली किसी पर भी कंटेंट जनरेट कर सकते हो। सिंपल सा वो था, मैंने क्वेरी दे दी थी। इसमें मैं बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं एआई इंजीनियरिंग पे मैंने काम नहीं किया था। हाँ, एक और वीडियो मैं लाने वाला हूँ एआई इंजीनियरिंग पे, क्योंकि आजकल बहुत सारे कोर्सेज बिक रहे हैं एआई इंजीनियरिंग के नाम पे, जो कि बहुत लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको खुद नहीं आता कैसे प्रॉम्प्ट लिखते हैं। मैं प्रॉम्प्ट लिखना पूरा बताऊँगा। ये तो प्रॉम्प्ट नहीं है, इसको मैं प्रॉम्प्ट नहीं बोलता। इसको कोई प्रॉम्प्ट बोलता है तो उसको नहीं आता जीपीटी यूज़ करना। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था क्योंकि हमको कुछ भी आंसर चाहिए, कुछ भी एक्सपेक्टेड आंसर चाहिए, कि हमको किसी को कुछ नहीं करना, कोई ट्रैफिक नहीं लाना, कहीं भेजना नहीं है, हमको केवल कोरा को दिखाने के लिए आंसर चाहिए। तो इसलिए मैंने सिंपल सा लिख दिया था ये। I need a detailed 3000 word answer on who visits my Instagram profile non-friend. I am building a tool by which anyone can see the information on who visits the, ये इस तरह से मैंने लिख दिया था। अब इसने ही मुझे पूरा बना के दे दिया। ऑब्वियसली इसने जो मुझे बना के दिया है आंसर, वो उसके लिए दिया है कि मुझे किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है मैं टूल बिल्ड करते हुए, ठीक है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमको ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, हमको केवल पूरा को दिखाना है कि हमने बहुत जेन्युइन आंसर लिखा है। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट मार दूंगा, जिससे मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया पूरा, ठीक है। और ये देखोगे आप काफ़ी लंबा चौड़ा आंसर है। इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया और इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा नीचे। अब इससे क्या हुआ, इसको मैं कर दूंगा पोस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा पोस्ट। अब इससे क्या हुआ, कोरा को क्योंकि लिंक्स पसंद नहीं है, हमने लिंक कहीं डाले ही नहीं, तो इसका मैं आपको फिर अब धीरे धीरे रिजल्ट बताऊंगा, जैसे जैसे रिजल्ट आता जाएगा इसका, कि एक्चुअल में ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने इतना बड़ा लिखा है और ये ऊपर इमेज लिखा है, तो हमारा आंसर भी आप देखोगे तो पूरा अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा हमने कुछ भी स्पैम किया है, ठीक है। हमने सिंपल सी एक इमेज डाल दी है। अब इस इमेज को मैं घुमाऊंगा, अभी मैंने ऊपर डाली है, सेकंड आंसर में सेम उसके लिए मैं इसको नीचे वाले मतलब बीच के सेक्शन में इसको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम आंसर को मैं इसको वापस इसको यहाँ से रीजनरेट कर दूंगा, जिससे कंटेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट चेंज हो जाएगा जब तक मैं इसको बंद कर देता हूँ, इस वाली प्रोफाइल को, यूएसए वाली को मैंने बंद कर दिया प्रोफाइल को। अब मैं यूके वाली खोल देता हूँ प्रोफाइल। अब मैं यूके वाली प्रोफाइल ऑन करता हूँ। इमेज हमारी सेम रहेगी, आंसर को हमने रीजनरेट कर लिया है, ठीक है। ये देखो वापस वो है एक, और ये डोना वॉकर के नाम से बना हुआ है, आप नाम देख रहे होंगे। इसको बंद कर देता हूँ, बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं, अदरवाइज़ ये स्पेस लेगा, क्योंकि स्पेस परचेज़ की हुई है मैंने, तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले जाएगा। आप देखोगे सब में मैंने स्पेस बनाया हुआ, सब में मैंने कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ। इसमें मैंने पूछा हुआ था हाउ डू यू बिलीव गॉड ओवर साइंस, कुछ भी रैंडम क्वेश्चन पूछ लो आप, क्योंकि आपको अपनी प्रोफाइल को जो है वार्म अप करना है। तो लोगों ने इसके बहुत सारे, इसके तो आज तक काफ़ी सारे आंसर्स आए थे, इस पर तो बहुत सारे आंसर्स आए थे। ये मैंने पर्टिकुलर किसी एक का खोल दिया, इस पर बहुत सारे आंसर्स आए थे मेरे पास, ठीक है। पेंडिंग इनवाइट्स, अच्छा ये तो कुछ खास नहीं है, कोरा का सबके पास पेंडिंग इनवाइट रहता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसमें वापस से सेम क्वेश्चन को मैं सर्च कर लूँगा जो हमारा क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन भूल गया हूँ, आई थिंक क्वेश्चन हमारा ये था, हु ब्लॉक्ड यू ऑन इंस्टाग्राम, यस ये वाला था। तो इसको वापस सर्च कर लेते हैं, हु ब्लॉक्ड यू ऑन इंस्टाग्राम। सेम क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे जो हमारा सेम क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन पे हम बार बार करेंगे और अलग अलग क्वेश्चन पे कर सकते हैं। अब इसमें आपको ब्लॉक्ड इंस्टाग्राम, मैंने उसका लिंक सेव नहीं किया एक्चुअली उस क्वेश्चन का, तो खैर देख लेते हैं। हु ब्लॉक्ड मी ऑन, हाउ डू आई नो समवन, ये हाउ डू आई चेक हु ब्लॉक्ड मी ऑन इंस्टाग्राम, ये उसका यूआरएल नोट कर लेना चाहिए था, हमने यूआरएल नोट किया, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखो किसी ने भी और भी आंसर कर रखा है, आई थिंक ये, अच्छा इसने तो जेन्युइन आंसर किया है, ठीक है। हमारा आंसर ऑब्वियसली भी नीचे आएगा। ये देखो इसने भी इमेज लगाई हुई है, ये पता नहीं क्या कर रहा है, जीटीएल लिखा है इसने, क्या छोड़िए, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई क्या कर रहा है। इसका मैं आंसर पेश करूँगा, ठीक है। चैट जीपीटी से वापस हमने जो आंसर जनरेट करा था, अभी ऑब्वियसली जनरेट कर रहा है अभी तक आंसर, और हमको चाहिए लंबा आंसर। 3000 से 4000 वर्ड्स हो जाए, 5000 वर्ड्स हो जाए, 7000 वर्ड्स हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर लंबा होना चाहिए, ठीक है। ये आंसर जनरेट कर रहा है, एक बार जनरेट कर ले, फिर उसके बाद इस बार हम जो इमेज है वो बीच में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा इंट्रोडक्शन पूरा लेके, और ये जनरेट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करने तो उसको कंक्लूजन पे आ चुका है।
ठीक है। कंटिन्यू जनरेटिंग से हमको कोई मतलब नहीं है, हम यहीं तक कर देते हैं इसको कॉपी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे इसको मैं इमेज को हमारी जो है इसके बाद इंट्रोडक्शन से पहले इमेज को डाल दूँगा, ठीक है। इमेज आप कहीं भी डाल देना, अलग अलग जगह लेकिन डालना। आप ये मत करना कि आप सब जगह को ऊपर डाल दो डाउट नहीं होना चाहिए गोरा को, ठीक है। ये हमने डाल दी और इसको कर दिया हमने पोस्ट, डन, ठीक है। 2 जगह से हमने आंसर्स पोस्ट कर दिए हैं, ठीक है। इसको अगेन बंद कर देते हैं। सिमिलरिटी में बाकी के जो रेस्ट ऑफ दी प्रोफाइल्स हैं उस पर भी सेम कर दूंगा। शिट, अगेन मैं क्वेश्चन का लिंक देना भूल गया, वापस से हमको सर्च करना पड़ेगा क्वेश्चन, क्या कोई बात नहीं। इसको वापस से रीजनरेट कर लेते हैं, जब तक वो होगा। जितनी बार आप चाहोगे उतनी रीजनरेट कर सकते हो, तो हमको कोई इशू नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया का खुल गया, इसमें ये एलेक के नाम से बना हुआ है, एलेक लेब्राडोर, ठीक है। तो सब में आप देखोगे मैंने बनाए हुए हैं सबके, और सब में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ओपन हो रहा है, आई थिंक थोड़ी प्रोसेस स्लो काम कर रही है। इसमें मैंने पूछा था डू मैजिक रियली एग्जिस्ट, कैन वी यूज इट लाइक हैरी पॉटर। कुछ भी मैंने पूछ लिया था, कुछ भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। इस पर भी आंसर्स आ गए थे, सब पे आंसर आ गए थे। अगेन हाउ डू क्वेश्चन कहाँ गया, हाउ डू आई नो समवन ब्लॉग मी ऑन, हाउ डू आई नो समवन ब्लॉग मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। आप ऐसा मत करना, आप क्वेश्चन का वो लेके रख लेना, मैं बार बार भूल जाता हूँ तो इसलिए रह जाता है। अब ये ठीक है, इसने किसी और ने कुछ और क्वेश्चन है, इसी पे पोस्ट कर देते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है हमको सिंपल आंसर से मतलब है, ठीक है। ये इसका पूरा इसने जनरेट भी कर रहा है ये, ठीक है। तो ये हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं। चलिए जब तक इसको हो जाता है आंसर करते हैं यहाँ पे। इस बार मैं अगेन इमेज को अपनी ऊपर डाल दूँगा, अलग अलग जगह आप डाल सकते हो। ये इमेज आ गई, ठीक है। यहाँ पे एक बार जनरेट कर दे, फिर हम उसको पूरा हमारा आंसर भी जो है पेस्ट कर देंगे। सिमिलरली इसी तरीके से आपको काम करना है हर प्रोफाइल पे। ये आपको अब देखो मैनुअल काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपको उसके बॉट पे पैसे नहीं खर्च करने तो आपको मैनुअल काम करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली आप जनरेट करके रख लेना पहले से ही आंसर जितने भी आपको, तो पोस्ट करने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। प्रोफाइल से यहाँ से खोली, सिंपली गो लॉगिन से जा जाके आप पोस्ट कर सकते हो, बहुत ईजिली आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी है। इसका अभी हम रिजल्ट भी देखेंगे, अभी तो नहीं, ऑब्वियसली टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, लेकिन जैसे रिजल्ट आएगा इसका नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। और उसी नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरह से अभी हम जो है मल्टीपल प्रोफाइल्स पे काम कर रहे हैं। ये मैं आपको वैसा वाला मेथड बता रहा हूँ, ह्यूमन वाला मेथड, जहाँ पे हमको मैनुअली काम करना पड़ रहा है। इसमें मैं आपको इंडिया की भी वो दिखाने वाला हूँ, इंडिया का मैंने कैसे बनाया था प्रोफाइल, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो आप मेक श्योर करना वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का है। इससे आप अच्छा खासा अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। बस आपको केवल और केवल इसमें गो लॉगिन लेना है, प्लस एक डोमेन और होस्टिंग लेनी है, जो कि कंपलसरी है। उसके बिना आप अच्छी तरह से इस पर काम नहीं कर पाओगे। और गो लॉगिन का 7 दिन का फ्री ट्रायल है, आप उसमें भी स्टार्ट कर सकते हो। 7 दिन में तो आपका अर्निंग भी आना स्टार्ट हो जाएगी। विदिन 7 डेज अगर आपने कर लिया, इसमें 10 प्रोफाइल्स पर भी काम कर ले, ज़्यादा नहीं, अगर आपने 10 प्रोफाइल्स पर भी रेगुलर काम किया तो आप अर्निंग स्टार्ट करना शुरू कर दोगे। एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपको जो आंसर्स पेस्ट करने हैं वो दिन के 1 या 2 आंसर से ज़्यादा पेस्ट नहीं करने हैं। उसके बाद उस प्रोफाइल पे कम से कम एटलीस्ट 2 दिन का ब्रेक देना है। ऐसा नहीं आप डेली जाके आंसर्स पेस्ट करो, डेली मत करना। 2 आंसर्स पेस्ट करो, 2 दिन का ब्रेक दो, वापस 2 आंसर पेस्ट करो 2 दिन बाद जाके। इस तरह से गैपिंग करके रखना, और धीरे धीरे उसको आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। 2 की जगह 3 कर सकते हो, 3 की जगह 4 कर सकते हो, नेक्स्ट डे फिर 2 कर सकते हो, फिर उसके नेक्स्ट डे 1 कर सकते हो। इस तरह से धीरे धीरे कर सकते हो, लेकिन प्रोफाइल को वार्म करना धीरे धीरे। नई प्रोफाइल होगी, अगर आपकी ऑलरेडी वार्म अप प्रोफाइल है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नई प्रोफाइल है तो आप स्टार्टिंग से ही उस पर 10-10 आंसर मत पोस्ट करने लगे ना, इंस्टेंट आपकी सस्पेंड हो जाएगी प्रोफाइल, ठीक है। इस चीज़ का मेक श्योर करना, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है। ये अशक्ति है,
आई थिंक पेस्ट नहीं, कॉपी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, वापस से कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने आंसर कर दिया पोस्ट। ये हमारा आंसर हो गया पोस्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया पोस्ट। तो इस तरह से सिमिलरली आप और प्रोफाइल्स पर भी हम कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं करके नहीं दिखाऊंगा सब पे, क्योंकि सब पे करेंगे टाइम लगेगा ऑब्वियसली। मैं वीडियो एंड होने के बाद हर प्रोफाइल पे बाकी बची हुई 3-4 प्रोफाइल्स पर भी करूँगा, ठीक है, जिससे आपको रिजल्ट दिखा सकूँ प्रॉपर भी। उससे पहले हम वापस अपनी प्रोफाइल्स को चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं कोई सस्पेंड तो नहीं हुई है प्रोफाइल, क्योंकि हो सकती है, मैंने आपको जैसे कहा था कि सस्पेंशन को हम कम कर सकते हैं ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको खास का ध्यान रखना है। हम हमारा लिंक नहीं छोड़ रहे तो हमारे चांसेस बहुत कम हैं सस्पेंड होने के, ठीक है। तो व्यूज़ देख लेते हैं, व्यूज़ आए क्या। वैसे इतनी जल्दी व्यूज़ आना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लेट्स सी। 2 व्यूज़, मतलब एक और किसी ने देखा है हमारा आंसर, तो एटलीस्ट व्यूज़ आना हमारे पास स्टार्ट हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ काम कर रही है और काम करेगी, ठीक है। तो अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट मेथड पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने इंडिया में मैंने कैसे प्रोफाइल बनाई हुई थी, और इंडिया में हमको क्या मेजर्स रखने हैं प्रोफाइल बना के, और किस तरह से हमको प्रोफाइल बनानी है, और किस तरह से हमको उनको ग्रो करना है प्रोफाइल्स को धीरे धीरे। तो ये इसी वीडियो का पार्ट रहेगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वीडियो को हल्का सा एक पॉज आएगा, उसके बाद वापस स्टार्ट होगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेके वापस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ गाइस, तो वापस आ गए हम, छोटा सा ब्रेक लेके, टी ब्रेक लेके मैं आ गया हूँ वापस। तो देखो इंडिया में मैं किस तरह से बनाता हूँ। पहली बात तो मेरे पास ओपेरा ब्राउज़र मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। ओपेरा में अगर आप देखोगे तो मुझे वीडियो को वापस पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक्चुअली जो यूआरएल वाला पार्ट है उसको थोड़ा छोटा किया हुआ था, मुझे बड़ा करना पड़ेगा आप लोगों को दिखाने के लिए, तभी मैं दिखा पाऊँगा वीपीएन उसमें कहाँ पर है। तो वापस मैं ब्रेक लेके वापस से इसको बड़ा करके, तो देखो अब आपको मेरा यूआरएल बार दिख रहा होगा। तो अब मैं आता हूँ, मैंने ओपेरा डाउनलोड किया हुआ है। ओपेरा में आप देख रहे होगे, ये मैंने एक प्रोफाइल बनाई हुई है, जो कि अभी बहुत रिसेंटली बनाई है, आई थिंक हफ्ता भर पहले बनाई होगी, लेकिन इस तरह की प्रोफाइल्स मैं बनाता रहता हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे जीमेल के एड्रेसेस हैं, वो भी मैं हर थोड़े दिन में एक नया जीमेल एड्रेस बनाता रहता हूँ। मेरे पास 2-3 नंबर्स हैं, उन्हीं से बनाता रहता हूँ। अलग से मुझे नंबर्स कभी लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं, उन्हीं नंबर से ले मैं थोड़ा गैप देता हूँ, लेकिन इंस्टेंट नहीं बनाता हूँ। कभी आउटलुक का बना लिया ईमेल, कभी याहू का बना लिया, कभी जीमेल का बना लिया, किसी का भी। मैं सबके ईमेल्स अलग अलग बनाता रहता हूँ, उन पर कभी फेसबुक अकाउंट बना लिया, कभी कोरा का अकाउंट बना लिया, किसी पे इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लिया, अलग अलग ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी हर थोड़े दिन में करता रहता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट करता रहता हूँ। ये मेरे नेचर बना हुआ है, मैंने इसको एक्सेल शीट में उसका डेटा डालता रहता हूँ, और कभी ना कभी बाद में प्रोफाइल्स काम में आती हैं, मैक्सिमम प्रोफाइल्स काम में आती हैं। तो इसमें क्या है, देखो इनबिल्ट वीपीएन का ऑप्शन है, देखो आप यहाँ देख रहे होगे इनबिल्ट वीपीएन का ऑप्शन है, जिसमें नेम टैब पर क्लिक करूँगा, वीपीएन पे मैं क्लिक करूँगा, तो मैं वीपीएन को यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। ये देखो यहाँ पे अमेरिकाज़ में ये ऑलरेडी ये मेरा कनेक्ट हो गया। तो अगर मैं इसमें टाइम डाल के देखूँ, टाइम राइट नाउ, तो दिखा देगा किस कंट्री में हम एग्जैक्टली हैं। देखो वॉशिंगटन में कनेक्ट हुआ है ये, और यहाँ से जाके मैं अपनी एक प्रोफाइल कोरा की बिल्ड कर सकता हूँ, जो क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो फिलहाल मैं सबसे पहले देखो इसको एक काम करता हूँ, पहले वीपीएन को स्टॉप करते हैं हम लोग, नई प्रोफाइल बना के दिखाता हूँ आपको। वीपीएन को स्टॉप किया और इसको मैंने किया लॉग आउट। वैसे इस पे बनाना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी बना लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। सस्पेंड होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने कनेक्ट कर लिया। अब ये मेरे पास एक नया ईमेल एड्रेस है, अब मैं इसको इसी से करता हूँ। कोरा खोलते हैं पहले तो, ठीक है। अब इसको करते हैं कंटिन्यू गूगल। और जो मेरे अकाउंट हैं दूसरा, ये वाला जो NNP सॉफ्ट करके जो अकाउंट है, ये मेरी वन ऑफ द कंपनीज़ का नाम है। तो मैं इसके थ्रू मैंने ऑलरेडी जीमेल एड्रेस बनाया हुआ है, मैं बनाता रहता हूँ, पता नहीं क्या क्या, मैं बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस हैं मेरे पास, मैक्सिमम तो मुझे भी याद नहीं होते। अब ये देखो इस पर टाइम लग रहा है, क्योंकि हम फ्री वाला VPN यूज़ कर रहे हैं, जबकि अगर हम प्रॉक्सी यूज़ करते पेड वाली तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन फ्री वाले में टाइम लगेगा। तो आपको यहाँ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, इतना जल्दी काम नहीं होगा कि आप सोचोगे ये नेट स्लो नहीं है, आपको लग रहा हो नेट स्लो है। नेट स्लो नहीं है, ये VPN स्लो है, क्योंकि फ्री VPN यूज़ कर रहे हैं, VPN स्लो है। इसको डिस्कनेक्ट करके आप नॉर्मल प्रोफाइल बनाने जाओगे, बहुत ईजीली बन जाएगी, लेकिन नेट स्लो है, ये सॉरी VPN स्लो है, ना कि नेट स्लो है।
ठीक है, NNP सॉफ्ट के नाम से बन गया। कंटिन्यू। जो मैंने इससे पहले वाली प्रोफाइल बनाई हुई थी वो मैंने इस वाले ईमेल से बनाई थी, SEO.योगेश शर्मा के नाम से। उसको मैं इंडिया के IP पे ही हमेशा करूँगा प्रीफर क्या, हमेशा लॉगिन करूँगा और वहाँ से ही इसको वो करूँगा, वार्म करूँगा। और इस वाली प्रोफाइल को मैं हमेशा यहाँ से कनेक्ट करके VPN US से तभी करूँगा, या फिर मैं इसको ले जाऊँगा गो लॉगिन पे, वहाँ से इसको कनेक्ट करूँगा। ठीक है, कुछ भी आप सेलेक्ट कर लो, 5 इसमें सेलेक्ट करने होते हैं, कुछ भी आप सेलेक्ट कर लो, क्योंकि हमको अल्टीमेटली इसको कोरा पे यूज़ करना है कंटेंट लॉकिंग के लिए, या किसी और पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हो। आप जब आपकी नई प्रोफाइल बन जाए इसको छोड़ देना, इसको कुछ मत करना, बस 5-10 मिनट इसको स्क्रॉल करो, थोड़ा बहुत कुछ भी पढ़ लो, जो भी आपको देखना हो कुछ भी देख लो, टाइम पास कर लो। उसके बाद इसको विदाउट लॉग आउट किए, याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लॉग आउट मत करना। विदाउट लॉग आउट किए यहाँ से अपना VPN ऑफ करने से पहले इसको कर देना आप यहाँ से क्लोज। ठीक है, अगर इसको यहाँ से करोगे तो वापस जब ओपेरा डाउनलोड करोगे, ओपेरा खोलोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कोरा की प्रोफाइल खोल देगा और विदाउट VPN खोल देगा, क्योंकि विदाउट जब VPN कनेक्ट करते हो तभी होता है, बंद कर दोगे तो VPN डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले बंद करना, प्रोफाइल को बंद करना विदाउट लॉग आउट किए, और कम से कम 2 से 3 दिन का गैप देना। 2 से 3 दिन के बाद वापस VPN कनेक्ट करके इस प्रोफाइल को खोलना। 2 से 3 दिन से पहले इसको हाथ भी मत लगाना। इस प्रोफाइल को 2 महीने तक हमको ग्रो करना है, 3 दिन तक कुछ मत करना। उसके बाद एक छोटा सा कुछ भी क्वेश्चन पोस्ट कर देना, कुछ भी कुत्ते बिल्ली किसी के ऊपर भी पोस्ट कर देना, कुछ भी नेचर के ऊपर, कुछ भी साइंस के ऊपर, कुछ भी एक्सपेक्टेड आप क्वेश्चन पोस्ट कर देना जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, उसका आंसर आने देना धीरे धीरे। उसके 1-2 दिन बाद स्पेस बनाना है एक छोटा सा। ठीक है, फिर वहाँ पे 1-2 दिन बाद वापस क्वेश्चन पोस्ट करना, उसके बाद 2 क्वेश्चन पोस्ट करना। इस तरह से धीरे धीरे हमको प्रोफाइल को बिल्ड करना है, धीरे धीरे हमको प्रोफाइल को बनाना है। उसके बाद हमको आंसर्स पेश करना शुरू, तो कम से कम 15 से 17 दिन बाद आपको एटलीस्ट एक आंसर पेश करना है। एक आंसर पेश करने के बाद भूल जाना उसको 4-5 दिन तक। उस प्रोफाइल को हमको धीरे धीरे, देखो गाइस, अगर आप मैनुअली काम करना चाहते हो सारा तो उसमें टाइम लगेगा। अगर आप परचेज नहीं करना चाहते, ना कुछ आप प्रॉक्सी यूज़ करना चाहते हो, कुछ नहीं यूज़ करना चाहते हो, तो उसका यही तरीका है कि आपको टाइम लगेगा। लेकिन मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो इसी तरीके से, जिन्होंने 80-80, 100-100 प्रोफाइल्स अपनी बना रखी है और इसी तरीके से वो आंसर्स पेश करते हैं। वो कोई VPN यूज़, कोई प्रॉक्सी यूज़ नहीं करते, कोई एंटी अटैक यूज़ नहीं करते, कुछ नहीं करते, वो इसी तरीके से अपना आंसर पेश करते हैं। ठीक है, तो आप भी सिमिलरली इसी तरीके से कर सकते हो। अब जैसे ही अब मैं बाकी की रेस्ट ऑफ द 3-4 प्रोफाइल्स ही उस पर भी आंसर पोस्ट कर दूंगा, और फिर जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा नेक्स्ट वीक में अपने एक अपडेटेड वीडियो के साथ लेके आऊँगा। अभी हम जो किस बॉट्स के साथ काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। एक और मैं भी कोरा के मेथड पे काम कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल फ्रेश मेथड है, मैंने खुद ने निकाला हुआ मेथड है, फ्री ट्रैफिक सोर्सेज के ऊपर पूरा मेथड है। 2 सब्सक्राइबर्स के साथ काम कर रहा हूँ। एक है हमें, जिन्होंने आई थिंक रिसेंटली लास्ट वीडियो में कमेंट किया था, काफ़ी उनके घर पे कुछ इश्यूज़ थे, और एक और तनिष्क है सब्सक्राइबर। उन दोनों के साथ मिलकर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अर्निंग्स भी मैं उनके साथ शेयर करूँगा, जो भी मेरी अर्निंग होगी तो मैं आपको उसका पूरा दिखाऊंगा। उसका पहले मैंने सोचा था कि पूरा कोर्स लेके आऊँगा, कोर्स बनाऊंगा, उस पर वेबसाइट पर डालूंगा, लेकिन अब मैं उसको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आऊँगा। उस पर कैसे अर्निंग की, क्या अर्निंग करी, लेकिन उसको मैं उस वीडियो में टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक उसमें अर्निंग आना स्टार्ट नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको नहीं दिखाऊंगा वो वीडियो, क्योंकि नहीं तो लोगों को लगता है कि कुछ दिखाया नहीं। इसलिए मैं आपको जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं मैं उसी तरीके से दिखा रहा हूँ पूरा सीरीज़ में, कि हम पूरा उसको ट्रैक करते चले। जैसे पुश का मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीक उसका अपडेटेड वीडियो आ जाएगा कि नेक्स्ट वीक उसमें कितना अर्निंग हुई, क्या हमने पैसा लगाया, सब कुछ जो भी है उसका एक अपडेट वीडियो आएगा। इसका शायद नेक्स्ट वीक अपडेटेड वीडियो आ जाए, अगर इसमें रिजल्ट अच्छे आ गए तो, नहीं आए तो और इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन अपडेटेड वीडियो एक आएगा, इसका एक अपडेट वीडियो आएगा। सिमिलरली उसमें भी आएगा पूरा सीरीज़ का, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा काम करके ये थोड़ा सा जनरेट कर लूँ, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश आइडिया है। मुझे भी नहीं पता वो मेथड काम करेगा नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस वो मेथड काम करेगा, 75 to 80% वो काम करेगा, लेकिन क्योंकि नया मेथड है फेल भी हो सकता है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा उसमें एटलीस्ट अर्निंग जनरेट शुरू हो जाए। चाहे मैं $10 ही उसके अंदर कमाऊँ, लेकिन मैं आपको दिखा दूँगा, क्योंकि फिर मुझे स्केल अप करना आता है कि कैसे उसको स्केल करना है, तो फिर मैं दिखा सकता हूँ। तो ये था पूरा आज का वीडियो। तो अब मैं मिलूँगा आपसे सैटरडे को, जो कि आने वाला है सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो आप लोगों का, ब्लैक हेड का, मोबाइल के ऊपर कैसे सेल्फ लीड कंप्लीट करनी है और कैसे हमको फर्स्ट पे आउट निकालना है किस नेटवर्क को ब्लैक हेड स्पैम करते हुए। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो आएगा, सॉरी। और अगेन 16 तारीख से मेरे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं CPA मार्केटिंग के, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं लिंक, और फॉर्म फिल कर सकते हैं, और हमारी टीम से कोई ना कोई आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा। और टेलीग्राम को आप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, वहीं पे मैं आपको कंटेंट लॉगिंग क्वेश्चंस दूंगा, लैंडिंग पेजेस दूंगा, और हर फ्राइडे में वहाँ पे लाइव आके लाइव सेशन करता हूँ। इस वीक नहीं आ पाया था लास्ट वीक, क्योंकि
मैं पिछले 8-10 दिन से बिजी था, ना कोई वीडियो आया था, ना वहाँ पे कुछ कर पाया था, तो इसलिए लास्ट वीक नहीं आ पाया था। बाकी मैं रेगुलरली आता हूँ, जैसे यहाँ पे रेगुलर आता हूँ वैसे ही वहाँ पे रेगुलर आता हूँ। तो इसलिए आप उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए मोस्ट अवेटेड है, जैसे कि आप सब लोग वेट कर रहे हैं सेल्फ लीड का। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।